जो बंगले में रिहाइश पजीर हैं, पोश इलाके में रहते हैं, जिनकी 5 करोड़ से जायद रकम जो है वो चोरी हो गई, तलाई जेवरात चोरी हो गए, लेकिन उनको बिल्कुल खबर ना हुई। मैंने कहा कि तो आपने कभी देखा नहीं कि इतने सारे पैसों में से ये कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने पैसे सिर्फ रखे हुए थे, चेक हमने नहीं किए थे। चेक इसलिए नहीं किए थे कि ये जो मासी है ये हमारी एतमाद वाली मासी थी, इस पे हमारा ब्लाइंड फेथ था क्योंकि ये 15 साल पुरानी मुलाजमा थी। जी नाजरीन, आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे मालकान की स्टोरी जो बंगले में रिहाइश पजीर हैं, पोश इलाके में रहते हैं, जिनकी 5 करोड़ से जायद रकम जो है वो चोरी हो गई, तलाई जेवरात चोरी हो गए, लेकिन उनको बिल्कुल खबर ना हुई। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, उनको कैसे पता चला, इसी हवाले से तफ्तीशी अफसर हैं सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइएगा, एक केस आपके पास रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक मालकान है बंगले में रहने वाले, उनकी इतने चोरी हुई 5 करोड़ से जायद की, तो उनको पता भी नहीं चला। इत्तला भी इस तरह मिली कि एक कॉलर ने जो है फेक अननोन नंबर से कॉल आती है, उन्होंने बताया कि आपके घर पे चोरी हो रही है, वरना उनको तो पता ही नहीं था। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये मैंने उनको सवाल किया कि इतनी बड़ी रकम आपने यहाँ घर में रखी क्यों, किसी सेफ जगह में रखवा लेते, कोई बैंक वगैरह में। तो इन्होंने हमें बताया कि हमारा जो है ना पोर्ट कासिम की तरफ अपना फैक्ट्री है शापर बैग बनाने वाली, तो वहाँ से जब हमारे पास पैसे आते थे तो कुछ हम बैंक में रखवाते थे, कुछ अब यहाँ घर में रखवाते थे। घर में रखवाने का सबब ये था, उन्होंने मुझे बताया कि हमने कोई दूसरा घर लेना था, तो ये हम जमा कर रहे थे, तो जब घर हमें मिल जाएगा तो वो कैश पैसे उठा के हम उसको दे देंगे अपना घर मालिक को। तो मैंने कहा कि तो आपने कभी देखा नहीं कि इतने सारे पैसों में से ये कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने पैसे सिर्फ रखे हुए थे, चेक हमने नहीं किए थे। चेक इसलिए नहीं किए थे कि ये जो मासी है ये हमारी एतमाद वाली मासी थी, इस पे हमारा ब्लाइंड फेथ था क्योंकि ये 15 साल पुरानी मुलाजमा थी। तो पुरानी मुलाजमा की वजह से हमने इस पे ऊपर ये फेथ किया हुआ था, इसलिए हमने कोई चेक वगैरह बैलेंस नहीं की। ठीक है, तो ये फैमिली कहाँ की रिहायशी है और इनका जो और घर में कौन कौन होता है, थोड़ा ये डिटेल बताइएगा। अच्छा, ये जो है ना यहाँ कराची के रहने वाले हैं, इसका हस्बैंड जो है मुदैया का वो होता है लंदन में, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि 9 से ज़्यादा जो मुलाजिम हैं हमारे इस घर में, तो बाकी 9 नंबर 8 मुलाजिम हैं और एक ये है। तो वो जो मुलाजिम बाकी हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, और ये जो शहनाज है उनको एक्सेस हमने दिया हुआ था अंदर घर की तरफ। एक खुद है मुदैया, एक उसकी कोई बेटी है और अपना 1-2 अफराद दूसरे भी हैं। इनको जो है अभी अगर अननोन नंबर से कॉल ना आती तो मज़ीद और भी वो चोरियां होती, इनको तो ख़बर भी नहीं हो रही थी। तो इनको आपने ये नहीं पूछा कि आप जब पैसे जमा कर रहे हैं घर के लिए, लेकिन आप उसका फिर काउंट भी तो नहीं कर रहे ना, संभाल भी तो नहीं रहे। इतने अरसे में जो है वो चोरियाँ भी हो गई, इतने अरसे में पैसे कम भी हो गए, तो ये लापरवाही नहीं बनती? जी, ये बिल्कुल उनकी लापरवाही है। इन्हों को इतने सारे पैसे यहाँ घर में नहीं रखने चाहिए थे। अगर रखे भी थे तो थोड़े टाइम के लिए रख लेते या उसको चेक एंड बैलेंस कर लेते, लेकिन इन्होंने ये भी चीज़ नहीं की थी। बहुत शुक्रिया, सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये वाक़या है पोश इलाके का, जहाँ पर एक बंगले में एक मासी ने जो है 5 करोड़ रुपए तक की जो है वो चोरी की है, और मालकान को जो है, हैरत की बात है, मालकान को ख़बर ही नहीं थी। ये जो मुलज़मा मासी है, ये उसके लिए किसी ने जो है मालकान को कॉल की अननोन नंबर से और बताया कि आपके घर में जो है वो एक मासी चोरियां कर रही है और उससे वो महंगी तरीन चीज़ें ख़रीद रही है, जिस पर उन्होंने पुलिस से रब्ता किया। फिर ये सईद साहब के पास केस आया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और इन्होंने मुलज़मा मासी को भी गिरफ़्तार किया और उससे जो चीज़ें थी कीमती वो भी बरामद की। तो इसकी तफ्तीश भी आगे चल रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो मालकान इतने लापरवाह हैं कि घर में करोड़ों रुपए रख रहे हैं और उनके इतनी चीज़ें चोरी हो रही हैं, इतने पैसे चोरी हो रहे हैं, लेकिन उनको ख़बर ही नहीं है। ये भी अननोन कॉलर ही उनको बता रहा है कि आपके घर में चोरी हो रही है, तो ये भी एक सवालिया निशान है। तो बेहतरीन कार्रवाई है पुलिस की जानिब से कि मुलज़मा को फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार भी किया और उनकी जो रिकवरी थी वो कई हद तक वापस भी जो है वो बरामद चीज़ें कर ली गई हैं। जी।